जैसा कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहाँ से एक पॉइंट हमने मान लिया ए, जहाँ तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, और इस ओरिजिन से पॉइंट बी का मीटर भी 1 मीटर मान लिया डिस्टेंस। मान लिया जाए कोई पार्टिकल ओ से ए तक जाता है। जब ओ से ए तक गया तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस कितना लेंगे। सो आप देखो, तो डिस्टेंस इक्वल टू ओ से ए तक जाने पर 1 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर। जब पार्टिकल ओ से ए तक जाता है राइटवार्ड, तो डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर। अब मानते हैं कि पार्टिकल ए से ओ रिटर्न होता है, ए टू ओ, पार्टिकल रिटर्न हो गया ए टू ओ। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, दैट इज 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जहां से पार्टिकल जर्नी स्टार्ट किया था, मोशन स्टार्ट कर दिया था, वहीं पर वापस आ गया, तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो ऑरिजिन से गया ए पॉइंट तक, ए से ओ तक आया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक उसी प्रकार से जब पार्टिकल ओ से बी तक आता है, जब पार्टिकल ओ से बी तक आता है, तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 2 प्लस 1, 3 मीटर। इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। अब इसके बाद ओ से बी तक डिस्टेंस इतना। यहां पर यदि डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट यहां तक रिटर्न हुआ था 0, फिर यहां से बी तक गया इस साइड में, तो यहां पर हो गया -1 मीटर। तो इधर आप जानते हो पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपने देखा इस ग्राफ फिगर के द्वारा कि O से A तक जाने में डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर। A टू O डिस्टेंस 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0, और O से B तक आने में डिस्टेंस 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर। इस प्रकार से आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है, जैसा कि हमने इसे देखा। तो ये ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका एक निश्चित डायरेक्शन होगा। ठीक इसी पर बेस्ड हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और आप क्वेश्चन देखो, मान लिया कोई पार्टिकल इस प्रकार मोशन करता है, ए से बी और बी से सी। ये मान लीजिए 2 मीटर, ए बी 2 मीटर। तो जब ए से सी तक पार्टिकल या बॉडी मूव करेगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
तो देखो आप ए से सी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ए सी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल दोगे अंडर रूट 2a² + 2a² 4 + 4 8 मीटर आंसर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। ठीक इसी प्रकार से एक और केस हम लोग देखें। मान लिया जाए कोई ये सर्कुलर पाथ है, जिसका रेडियस है r। कोई पार्टिकल ए से मोशन करते हुए सी तक पहुंचता है। जब ए से सी तक कोई बॉडी या पार्टिकल पहुंचता है इस प्रकार से, तो यहां पर यदि आपको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट सी। तो आप देखो जब पार्टिकल ए से मोशन करते हुए इस प्रकार से आया तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी होगा, यहां से यहां तक। इसे फाइंड आउट कर देंगे, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब ये रेडियस r है तो ये भी r होगा, और इसके हेल्प से इसे आप निकाल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट ए सी इक्वल टू अंडर रूट r² + r², 2r², दैट मीन्स अंडर रूट 2r। ये आंसर हो गया। इस केस में इस सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव कर रहा है ए से इस प्रकार से सी तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एक और दूसरा हम इसी पर बेस देखते हैं एग्जाम्पल। लेट अस से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस r। एक बॉडी है ए से मूव करते हुए बी तक पहुंचता है। When a body moves from A to B as shown in figure, then find distance and displacement। जब बॉडी A से B तक आता है तो आपको निकालना है कि इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस, अगर पार्टिकल या बॉडी एक राउंड लगाता है सर्कुलर पार्क का, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। एक राउंड के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ पर हाफ रेवोल्यूशन है या हाफ साइकिल है, तो एक रेवोल्यूशन में 2πr, इसलिए हाफ में इनटू हाफ हाफ कर दोगे। इसमें आपका हो गया πr। r रेडियस का जो भी वैल्यू होगा रख दिया जाएगा, इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब बॉडी ए से मूव करते हुए बी तक आया तो इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस πr हुआ। ठीक इसी प्रकार से पॉइंट बी पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप देखें ए से बी तक जब कोई बॉडी आ रहा है तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी होगा, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्क। तो ये r है वैल्यू, ये भी डेफिनेटली r होगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट ए से बी का आपका हो गया r + r 2r। तो इस प्रकार से हमने इस केस में निकाला डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। अब इसके बाद इसको आप ध्यान से देख लो, डिस्टेंस की इस प्रकार से जितना रेवोल्यूशन होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा,
और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट आपको सोचना है। तो ये हमारा इस केस में हुआ। एक और इसमें हम देखते हैं, मान लिया जाए कोई बॉडी ए से बी तक और फिर इस प्रकार से गया, ए से बी, बी से इस प्रकार से मूव करते हुए सी, अगेन डी। आप मान लो ये 1 मीटर, 0.5 मीटर, अगेन 1 मीटर, ये 1.5 मीटर। इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोई बॉडी ए से मूव करना शुरू किया और फाइनली डी तक पहुंच जाता है। तो इस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्टेंस निकालना आसान है, जस्ट यू हैव टू ऐड ऑल वैल्यूज 1, 1.5, 1 इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आपको एक प्रकार का यहाँ पर ट्रायंगल जैसा फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे आप कर दो, 1 मीटर यहाँ भी हो गया, ये 0.5 मीटर, और ए से डी तक का जो होगा लाइन, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ए से डी तक। तो डिस्प्लेसमेंट ए से डी आप निकालेंगे इस रूप में, वही थ्योरम 1 + 1 2 स्क्वायर, 1.5 0.2 स्क्वायर, 4 + 4 √8 मीटर। कुछ लोग इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, ए से यहाँ तक निकाल दिया, फिर यहाँ से डी को निकाल कर ऐड किया, जो गलत होता है। आपको डायरेक्ट इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म करके निकालना होगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू होगा। इसके बाद जब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी करेंगे तो उस स्पीड और वेलोसिटी में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूज होगा। तो वहाँ पर भी कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जिससे आपका वहाँ तक का टर्म क्लियर होगा। तो एक सिचुएशन ये हुआ निकालने का डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी भी देखेंगे।